एपिसोड की शुरुआत में हमें तांजीरो को भागते हुए दिखाया जाता है और फिर उरोकोदाकी तांजीरो से कहते हैं, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तलवारबाजी सिखाना मेरा काम है। मेरे जैसे और भी गुरु हैं और सबका सिखाने का तरीका बिल्कुल अलग है। डीमन स्लेयर बनने के लिए तुमको फाइनल सिलेक्शन में जिंदा रहना होगा बच्चे, और तुम फाइनल सिलेक्शन में हिस्सा लोगे या नहीं ये मैं तय करूंगा। बोले तो यहाँ पे डीमन स्लेयर बनने की बात चल रही है और फिर तांजीरो की खतरनाक वाली ट्रेनिंग चालू हो जाती है जिसमें कि हद से ज्यादा ट्रैप्स लगे होते हैं और तांजीरो की नाक बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, लेकिन फिर भी ट्रैप्स की मुश्किलें बढ़ती ही जाती हैं। तांजीरो अपने मन में सोचता है, अरे भाई डीमन स्लेयर बनने से पहले ये मुझे मार मुर देंगे। और तांजीरो जो कुछ भी सीखता है उसके नोट्स बनाते हुए भी चलता है ताकि वो बाद में देख सके। और अगले दिन तांजीरो अपनी ट्रेनिंग कटाना के साथ करता है, लेकिन फिर भी ट्रैप में फंस जाता है। इसके बाद वो तलवार से 1000 बार हवा में वार करता है और तभी उरोकोदाकी आते हैं और कहते हैं, बस 500 बार और बच्चे। और फिर तांजीरो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, भाई कैसा लग रहा है यार ये। इसके बाद तांजीरो और उरोकोदाकी एक साथ लड़ते हैं, लेकिन उरोकोदाकी बिना तलवार के तांजीरो को उठाकर पटक देते हैं। अगले दिन उरोकोदाकी तांजीरो को वाटर ब्रीदिंग सिखाते हैं और उसके सारे के सारे फॉर्म्स के बारे में बताते हैं जिनके बारे में हम आगे के एपिसोड में बात करने वाले हैं। तांजीरो को पेट पर जोर ना लगाने के लिए मारते भी हैं और फिर तांजीरो को पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं। 6 महीने बीत जाते हैं और अभी तक तांजीरो ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन 6 महीने बाद भी नेज़ुको को होश नहीं आता। और अगले दिन तांजीरो सभी ट्रैप्स को अपनी कटाना से ही रोक देता है। फिर उरोकोदाकी कहते हैं, बच्चे अब मेरे पास तुमको सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैंने सब कुछ तुमको सिखा दिया है। इसके बाद उरोकोदाकी तांजीरो को एक बड़े से पत्थर के पास लेके जाते हैं और कहते हैं, तुमको इस पत्थर को काटना होगा, फिर तुम फाइनल सिलेक्शन में हिस्सा ले सकते हो। तांजीरो सोचता है, क्या मैं इसे काट पाऊंगा, ये तो नामुमकिन है। और फिर तांजीरो अपनी तलवार से पत्थर पर हमला करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। ऐसा बार बार करता है पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद तांजीरो अपनी पूरी ट्रेनिंग फिर से करता है, लेकिन 6 महीने बाद भी तांजीरो पत्थर को नहीं काट पाता। फिर तांजीरो और ज्यादा मेहनत करने की सोचता है, लेकिन फिर भी तांजीरो से कुछ नहीं होता। इसके बाद तांजीरो अपना सर पत्थर पर मारता है और कहता है, और ज्यादा मेहनत करनी होगी। और तभी कोई कहता है, चुप हो जाओ लूजर, मर्द को कभी रोना नहीं चाहिए, थोड़ी शर्म करो, चाहे कितना भी मुश्किल हो पर इसे पूरा करो। अगर तुम मर्द के बच्चे हो और खुद को मर्द समझते हो। और फिर वो मास्क वाला लड़का तांजीरो पर हमला करता है और कहता है, तुम बहुत सिलो, कमजोर और नासमझ हो, ये असली मर्द की खूबियां नहीं होती। ये तुम क्या कर रहे हो, यही सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ लूजर। अच्छा मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कब तक ऐसे ही करते रहोगे, क्या तुम्हारा कोई मकसद नहीं है, आओ मुझ पर हमला करो, पर मेरी तलवार असली है। मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया, पर तुमको लगता है तुम मुझे छू सकते हो। और फिर मास्क वाला लड़का तांजीरो पर हमला करता है, मेरी फिक्र मत करो लूजर, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं पत्थर को भी काट चुका हूँ। फाइट चालू हो जाती है जिसमें वो लड़का तांजीरो पर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज होता है और तांजीरो पर हमला करता है और तांजीरो को हरा देता है और कहता है, तुमने अभी तक कुछ नहीं सीखा, बस तुमने सभी चीजों को रट लिया है, उसे अपनाया नहीं है। तुम पिछले 1.5 साल से क्या कर रहे थे, ट्रेनिंग ऐसी करो कि तुमको सब कुछ हमेशा याद रहे ताकि तुम मास्टर उरोकोदाकी की सिखाई हुई बातों को कभी न भूल पाओ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। तुम्हें बढ़ना होगा अगर तुम मर्द हो। अरे भाई क्या यार ये मर्द मर्द करता है, इसके अंदर कुनाली की आत्मा घुस गई है क्या। और फिर मास्क वाला लड़का बोलता है, तुमको आगे बढ़ना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, आओ मुझे अपनी ताकत दिखाओ। और फिर तांजीरो हार जाता है, लेकिन एक लड़की आती है और तांजीरो से कहती है, तुम ठीक हो ना। तुमने देखा इतनी अच्छी तलवारबाजी, उसका एक भी हमला बेकार नहीं था, वो बहुत ज्यादा शानदार है। मैं भी वैसा बनना चाहता हूँ, क्या मैं भी वैसा बन सकता हूँ। बिल्कुल जरूर बन पाओगे, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लड़की ने अपना नाम माकुमो बताया और मास्क वाले लड़के का नाम साबितो। इसके बाद माकुमो ने तांजीरो को उसकी गलतियां बताई, वो कहाँ से आई है ये नहीं बताती, लेकिन तांजीरो की ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में बताती है। तांजीरो बहुत मेहनत करता है और थक जाता है और ट्रेनिंग चालू रहती है, लेकिन फिर भी तांजीरो साबितो को हरा नहीं पाया। ठीक 6 महीने बाद मैंने साबितो को चैलेंज किया और वो कटाना के साथ मेरा इंतजार कर रहा है। आखिरकार लूजर, 6 महीने बाद तुम्हें मर्दानगी की झलक साफ साफ दिख रही है। और फिर तांजीरो अपनी कटाना के साथ रेडी हो जाता है, आज मैं जीत कर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर दोनों एक साथ हमला करते हैं और तांजीरो ने पलक झपकते ही साबितो के मास्क के 2 टुकड़े कर दिए थे और साबितो मुस्कुराता है और पीछे से लड़की कहती है, जीत कर आना तांजीरो। और साबितो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर तांजीरो पलट कर देखता है कि पत्थर के 2 टुकड़े हो चुके हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और अगले वाले एपिसोड में हम लोग फाइनल सिलेक्शन के बारे में देखेंगे। तो गाइस वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना फॉर पार्ट 2।